Good morning, students. Yesterday, we have seen in the first chapter of our history book, The French Revolution, what was the system of the society. The society was divided into three states, or we can say the three groups. ठीक है. First group was having the clergy. Second state or group was having the nobility, and the third group or the third state, it was the largest state. We have seen that in that third state there were the big merchants, lawyers, farmers, peasants, landless laborers, all they were the members of the third state. ठीक है. थोड़ा सा रिकॉल कर दूं जो हमने कल पढ़ा था कि किंग लुइस 16th he became the king in 1774. He belonged to the Bourbon family. Okay, and when he ascended the throne, जब वो राजगद्दी पे बैठे, जब वो किंग बने, then he saw that his treasury क्या हो गई, खजाना, it was totally empty, near about to become empty. Okay, so उन्होंने इसको भरने की सोची, और भरने के लिए उन्होंने ये सोचा कि इसको भरने का एक ही उपाय है, दैट वी शुड राइज द प्राइस ऑफ द ब्रेड. ठीक है, किसी भी चीज़ का, कमोडिटी का कोई प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उस पर अपन टैक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने, राजा ने, किंग लुइस 16 ने सोचा कि हमें टैक्स इंक्रीज़ करना है. ठीक है ना, तो उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ करने की सोची, और उसमें उन्होंने जो फ्रेंच पीपल का सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड था, व्हाट इज स्टेपल फूड, द फूड विच इज़ ईटन मोर इन ए ग्रुप ऑफ पीपल और इन ए कंट्री और ए एरिया. ठीक है, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ खाई जाती है उसको बोलते हैं अपन स्टेपल फूड. जैसे फॉर एग्जांपल इन साउथ इंडिया द पीपल दे मोर ईट द राइस एंड फिश. ओके, सो राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है ना, तो वैसे ही फ्रेंच पीपल का, नॉट ओनली फ्रेंच, द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोपियन लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, ये ब्रेड ही खाते हैं. तो ब्रेड उनका क्या हो गया, स्टेपल फूड हो गया. तो उन्होंने सोचा, किंग ने सोचा कि जो ब्रेड है सबसे ज़्यादा खाई जाती है, उसका हम क्या करें, प्राइस इंक्रीज कर दें, ताकि जो खजाना है वो क्या हो जाए, थोड़ा बहुत बढ़ जाए. ठीक है, तो और भी हमने उस दिन कल पॉइंट्स पढ़े थे कि खजाना खाली होने के पीछे और क्या क्या रीजंस थे. ठीक है, फिर और पढ़ा था हमने कि जो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट थे, द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, ठीक है, दे यूज टू गिव द टैक्सेस ऑफ टू टाइप्स, द टेथेज एंड टैली. ठीक है, दो तरह के टैक्स पढ़े थे अपन ने, टेथेज एंड टैली, टेथेज एंड टैली. ठीक है ना, और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो चर्च था वो भी किसानों से क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है. ठीक है, और टैक्स कितना ले रहा है, 1/10 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. क्लियर हो गया. ठीक है ना, एंड जो चर्च वाले हैं, दे वर द ओनर्स ऑफ द बिग फील्ड्स और द स्टेट्स. हमने देखा था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें 90% पीपल जो है वो कौन है, किसान है, बट वो उस ज़मीन के वो खुद मालिक नहीं है. मोस्ट ऑफ द लैंड इट वाज अंडर द नोबिलिटी और द क्लर्जी. मतलब नोबिलिटी कौन सी हो गई, द मेंबर ऑफ द सेकंड स्टेट, एंड क्लर्जी कौन सी हो गई, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेट. ठीक है, अधिकतर ज़मीन के मालिक यही दो लोग थे, क्लर्जी और नोबिलिटी. किसान जो थे, 90% पॉपुलेशन किसानों की थी, बट जहाँ वो खेती कर रहे हैं वो ज़मीन उनकी नहीं थी. ठीक है ना, तो उन्होंने जो काम करते थे बेचारे, ठीक है, तो उनको उनका बहुत अच्छा एक प्रॉफिट उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता था. ठीक है ना, तो उनकी जो लाइफ थी, इट वाज वेरी वेरी मिजरेबल, एंड दे हैव टू गिव द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. ठीक है ना, टेथेज एंड टैली, वो हम देख चुके हैं. इसके अलावा जो किसान थे, दे वर ऑब्लाइज्ड टू गिव सर्विसेज टू द लॉर्ड. हु इज़ लॉर्ड उनका मालिक कौन है किसान का, एक तो क्लर्जी भी है,
ठीक है, और एक नोबिलिटी के लोग भी हैं, ठीक है ना। तो उनको उनके घरों में भी काम करना पड़ता था, ठीक है, उनको उनके खेतों में भी काम करना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा दे हैव टू गिव देयर सर्विसेज इन द आर्मी आल्सो, ठीक है। आर्मी मतलब सेना में, जब भी कोई लड़ाई हो गई, ज़रूरत पड़ गई राजा को सेना की, ठीक है, तो द पीजेंट्स दे हैव टू गिव सर्विस, एक ऑब्लिगेशन था, ठीक है, एक कंपल्सन था कि उनको बुलाने पर सर्विस देनी पड़ेगी एज ए सोल्जर इन द आर्मी, ठीक है ना। और इसके अलावा हम देख चुके हैं कि कोई पब्लिक वर्क है, लाइक पब्लिक वर्क क्या होता है, लाइक द मेकिंग ऑफ द रोड्स, ठीक है, रोड बन रही हैं, ठीक है ना, तो रोड बनाने का काम भी कौन करेगा, पीजेंट करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक आइडिया हमें लग गया कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसके अंदर जो सबसे बेकार कंडीशन हम कह सकते हैं, मिजरेबल, ठीक है, जो कंडीशन थी वो किसकी थी, इन पीजेंट्स की थी। एक तो खेतों के मालिक खुद नहीं थे बेचारे, ठीक है, काम खुद के खेत में भी करें थोड़ा बहुत जो इनके पास है, ठीक है ना, प्लस अपने लॉर्ड के खेत में करें, उसके घर में काम करें फ्री में, ठीक है ना, और आर्मी के अंदर भी सर्विस दें, और रोड बिल्डिंग है उसके अंदर भी वो काम करें, ठीक है ना। और इस ऊपर से दे हैव टू गिव 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। और जो फर्स्ट 2 जो स्टेट्स हैं, जो उनके मेंबर्स हैं क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको कोई भी क्या नहीं देना हो रहा, टैक्स नहीं देना हो रहा, ठीक है ना, उनको बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं देना हो रहा। दे हैव बीन प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, प्रिविलेज मतलब उनको जन्मजात कुछ सुविधाएं, कुछ प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी क्या थी, फ्रेंच सोसाइटी की कंडीशन थी, ठीक है। तो ये हमने कल के थोड़ा वीडियो में देखा था। फिर पॉपुलेशन धीरे धीरे जो फ्रांस की थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है, हम देख चुके हैं 1715 के अंदर 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है, 1789 के अंदर पॉपुलेशन कितनी हो गई, 28 हो गई, ठीक है ना। अब जिस हिसाब से, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेट से अनाज की पैदावार, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। ऊपर से बहुत बार नेचुरल कंडीशंस ऐसी थी, ठीक है, कि वेदर बहुत ख़राब हो गया, बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा ठंड पड़ गई, तो उसकी वजह से भी अनाज अच्छा नहीं होता था, ठीक है। तो एक कंडीशन बन गई थी, कैसी कंडीशन, इसको बोलते हैं अपन सब्सिस्टेंस क्राइसिस। कौन से बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कि ब्लैक वर्ड है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जीने के लिए एक ऐसी कंडीशन बन जाना जहाँ पे जो बेसिक मीन्स होते हैं जीने के, लाइवलीहुड के, वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब लोगों को तरसना पड़ा, अपना पेट भरने के लिए भी लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन उस समय बन जाती है, ठीक है। तो फ्रांस में, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस 1780s 90s इस तरह की सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन बन चुकी थी, ठीक है ना। तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोगों को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, एंड मतलब ख़त्म कर देना। मिडिल क्लास के लोगों ने ये जोर लगाया, एक शुरुआत करी किसी चीज़ की, कि वो इन प्रिविलेजेस को एकदम क्या कर दें, ख़त्म कर दें। व्हाट इज़ प्रिविलेजेस, और प्रिविलेजेस मतलब क्या होती हैं, फैसिलिटीज़, और फैसिलिटीज़ हम जानते हैं किसको मिली हुई थी, नॉट द थर्ड ग्रुप बट ओनली द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप्स, और वी कैन से द स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जी, सेकेंड में कौन थे, नोबिलिटी, उनको बाय बर्थ क्या मिली हुई थी, प्रिविलेजेस मिली हुई थी, ठीक है। तो उनको एंड करने के लिए थर्ड ग्रुप के लोगों ने एक बीड़ा उठाया। अब देखो थर्ड ग्रुप में कौन बीड़ा उठाएगा, इसके लिए ऑब्वियस चलते हैं अपन अपने उस फिगर की तरफ जहाँ पे दे रखा है। देखिए फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी हैं, सेकंड स्टेट नोबिलिटी हैं, ये वो लोग हैं जिनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। इनके प्रिविलेजेस को एंड करने के लिए थर्ड ग्रुप के लोगों ने एक काम स्टार्ट किया, ठीक है। उनकी थिंकिंग चेंज हुई, ठीक है। अब थिंकिंग किसकी चेंज हुई, क्यों चेंज हुई, वो अपन देखते हैं कैसा है। देखो थर्ड स्टेट में 3 ग्रुप हैं, ठीक है। लुक एट द बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स
सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स, ठीक है। जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें नाम देखिए किसके हैं, बिग बिजनेसमैन, सेकंड है मर्चेंट्स, थर्ड है कोर्ट ऑफिशियल्स एंड फोर्थ है लॉयर्स और एक्सेट्रा, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, दे आर लिटरेट पर्सनस, ठीक है, अच्छे खासे पढ़े लोग हैं। लॉयर्स है, पढ़ा लिखा होगा। कोर्ट ऑफिशियल है, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। मर्चेंट है, व्यापार करता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। बिग बिजनेसमैन है, ये सारे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, लिटरेट पर्सनस थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड ग्रुप में आइए, पेजेंट्स एंड आर्टिशंस, ठीक है। पेजेंट किसान, ठीक है, और आर्टिशंस क्या हो गया, आर्टिशंस वो हो गए जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कारपेंटर लकड़ी काम करता है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, पॉटर बर्तन बनाने वाला हो गया, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, आर्टिशंस होते हैं। ये ग्रुप पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ये भी। और जो थर्ड ग्रुप देखिए जिसमें स्मॉल पेजेंट्स हैं, इसमें लैंडलेस लेबर है और सर्वेंट्स हैं, ये भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इन दोनों को कोई नॉलेज नहीं है कि व्हाट शुड बी द स्टाइल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कि किसको सोसाइटी में बराबर रहना है, किसको नहीं रहना है, क्या होना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कितने पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, बाय बर्थ किसको क्या मिलना चाहिए, जो भी है इन सब की उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज, ठीक है, वो उनको नहीं थी। अब देखिए इन तीनों बॉक्सेस में अगर बात करें अपन थर्ड स्टेट वाले, जो फर्स्ट ग्रुप है थर्ड स्टेट में, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स, ये लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे थे, ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स ऐसी पढ़नी स्टार्ट करी जहाँ पे इनको कुछ चीज़ें ऐसी मिली सोसाइटी को लेकर, ठीक है, कि कुछ चेंजेस आने चाहिए, ठीक है ना। जो ये लॉयर्स थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, अलग अलग प्रोफेशन करने वाले जो ये लोग थे, ठीक है। तो इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों न इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि देखो जब पढ़ते हैं, आज भी अपन पढ़ते हैं, अपनी बुक्स आती हैं, बुक्स के अंदर हमेशा आता है कि देयर शुड बी इक्वलिटी अमॉन्ग द ऑल टाइप्स ऑफ सिटीजन्स, सब में क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वलिटी होनी चाहिए, बाय बर्थ किसी को प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आजकल नॉर्मली शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब उन्होंने पढ़ा, अलग अलग बुक्स पढ़ी, यहाँ कुछ बुक्स के नेम आएंगे, विद एग्जांपल आएंगे और उनके राइटर्स आएंगे। जैसे लास्ट के इस सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में देखिए, फर्स्ट है, देखो एक नाम लिखा होगा, जॉन लॉक, जॉन लॉक, जेन जैक्स रूसो, ठीक है। इन्होंने, ये राइटर्स थे, थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है बुक्स का। सेकंड लास्ट लाइन देखिए इसमें, इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक, लॉक कौन है, जॉन लॉक, जॉन लॉक ने एक बुक लिखी, ठीक है। एंड द टाइटल ऑफ द बुक, दैट बुक वाज टू ट्रीटीज ऑफ ए गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने क्या इसमें बताया कि sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch, absolute right of the monarch, who is monarch, king। फ्रांस में प्रेसिडेंट में किंग कौन है, किंग लुइस 16। उन्होंने उस बुक के अंदर, बुक का नाम क्या था, टाइटल क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उस ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट जो बुक थी उसमें उन्होंने क्या लिखा कि एब्सोल्यूट राइट नहीं होनी चाहिए, किसके पास है, मोनार्क के पास। जैसे फ्रांस में जो किंग था लुई 16, उसके पास एब्सोल्यूट राइट थी, ठीक है, ही वाज द एब्सोल्यूट मोनार्क ऑफ द कंट्री, ठीक है। सारी पावर उसके पास थी, कुछ भी वो रूल्स बना सकता है, हटा सकता है, न्यू फ्रेम कर सकता है, ठीक है, चेंजेस ला सकता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट राइट्स, सारे राइट्स एक आदमी के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा उस बुक के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। अब सेकंड एक राइटर जिसका नाम था रूसो, क्या नाम था, रूसो। रूसो ने भी इसी आइडिया को आगे और बढ़ाया, ठीक है, उसने अपने आइडियाज़ दिए, ठीक है। और उसने जो आइडियाज़ दिए, क्या आइडियाज़ थे, कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
which should be based on social contract between the people and their representatives। ठीक है, क्या था कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें प्रेजेंट डे इंडिया, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, मतलब वी चूज़, वी कौन? वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर एडल्ट पर्सनस हु आर अबाउट द एज ऑफ 18, हम लोग क्या करते हैं? वी चूज़ अवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द फॉर्म ऑफ MPs। ठीक है, लोकसभा में हम अपने MPs को चुनकर भेजते हैं। कितने मेंबर्स हैं? लगभग 545 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है? लगभग 130 करोड़ में से सिर्फ हम अपने कितने लोगों को चुनते हैं? सिर्फ 545 लोगों को चुनते हैं, एंड दैट 545 आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 130 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बात क्लियर हो ये चीज़? ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जनता और उन लोगों के बीच में, वो हमने उनको चुनकर आगे भेज दिया। अब वो जो भी काम करेंगे दे विल डू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ दीज 130 करोड़ पीपल। तो दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बल्कि जो कंडीशन प्रेजेंट में फ्रांस की थी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जो किंग था वो फैमिली बैकग्राउंड से बनते आ रहे थे। कल जैसे मैंने बताया था आपको, किंग लुई 16 था। 16 मतलब इससे पहले 15 और हो चुके थे। ठीक है, बहुत पुरानी फैमिली है, सक्सेसर्स होते जाते हैं। बाप मरा, बेटा बन गया, ठीक है, वो मरेगा, फिर उसका बेटा बन गया। तो डायनेस्टिक सक्सेशन एक चलता रहता है, एक सिंगल डायनेस्टी, एक सिंगल फैमिली रूल करती रहती है। ठीक है, तो रूसो ने ये आइडिया दिया कि एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक जो लोग ये बुक्स पढ़ रहे हैं, जो आइडियाज़ ये पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ और आते आ रहे हैं कि यार हम तो इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी पावर से किंग के पास हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो संख्या में कम हैं बट सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस उनके पास हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी उसमें लिखी आ रही हैं। तो सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं और इसको बदलने की वो ट्राई कर आगे करेंगे। ठीक है, और वही क्या क्या लाएगा जाएगा, दैट विल बी नोन एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लास्ट में आता है, द स्पिरिट ऑफ लॉस। द स्पिरिट ऑफ लॉस, ये बुक का नाम है। इट वॉज रिटन बाई मॉन्टेस्क्यू। थर्ड लाइन में देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है थर्ड लाइन, मॉन्टेस्क्यू। एक और राइटर थे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने भी क्या बोला अपनी बुक के अंदर, बुक का नाम क्या हो गया, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। आज प्रेजेंट में अपने इंडिया के अंदर, या हम कह सकते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और आज लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग क्या है, सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो हर एक कंट्री के अंदर हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं जो यहाँ नाम लिखे हुए हैं इन द लाइन नंबर 5, द लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। ठीक है, हम पहले छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं अपन कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर हु फ्रेम्स द लॉज, हु फ्रेम्स द लॉज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट्स द लॉज। ठीक है, एंड जुडिशरी हु लुक आफ्टर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, हु सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पीपल एंड द बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्या हो गए, ये ऑर्गन्स हो गए। तो मॉन्टेस्क्यू ने बोला अपनी बुक के अंदर कि इस तरह के 3 ऑर्गन्स होने चाहिए। जबकि फ्रांस के अंदर अपन क्या देखते हैं कि हु इज़ लेजिस्लेचर, हु इज़ एग्जीक्यूटिव एंड हु इज़ जुडिशरी, तीनों एक ही आदमी हैं, और वो कौन है, द किंग लुइस 16। ठीक है, जब तीनों पावर एक आदमी के पास हैं तो वो क्या हो गया कि वो एब्सोल्यूट मोनार्क हो गया, मतलब एब्सोल्यूट पावर्स एक के पास हैं और वो खुद राजा है। ठीक है, वही लॉज को बनाता है, वही उसको एग्जीक्यूट करता है, और वही उसका एक तरह से जुडिशियल पावर उसके पास ही है, वही उसको प्रोटेक्ट करता है या उसकी डिसीजंस वगैरह देता है। ठीक है ना, तो इस तरह की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बुक्स थी। इन बुक्स को थर्ड ग्रुप के, जो फर्स्ट ग्रुप पार्ट के जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने पढ़ा और अपने जीवन में उतारा। ठीक है, और इन आइडियाज़ को उन्होंने जहाँ पे वो मिलते थे हमेशा, ठीक है ना,
उनको उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया, ठीक है। डिस्कस करते वो डिस्कस कहाँ करते हैं, सी दिस सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। जो इन फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ थे दे वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। इन लोगों ने अपने आइडियाज़ को अपने बुक्स के थ्रू आगे पहुंचाया, ठीक है। बुक्स लिखते, इनके आइडियाज़ को न्यूज़पेपर्स में छपा गया, ठीक है। तो जितने लोग उसको पढ़ते, पढ़कर वो समझदार बनते, ठीक है ना। और कॉफ़ी हाउस मान लीजिए, सैलून्स क्या हो गया, नाई की दुकान, ठीक है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे हमेशा इन चीज़ों को वो डिस्कस करते कि यार ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा लिखा था, हमारे पास ऐसा है प्रेजेंट में जो भी है, ठीक है। तो इस तरह का डिस्कशन उनमें हमेशा चलता रहता था, ठीक है ना। तो ये एक बैकग्राउंड बन रहा था, किस चीज़ का बैकग्राउंड बन रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अब होने वाला है, ठीक है। लोग समझदार बन रहे हैं, ठीक है ना। और यही थर्ड ग्रुप के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे पहले बैटन को मशाल उठाएंगे किस चीज़ की, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब कैसे होगा वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है। किंग लुई 16 प्लान कर रहा है, लास्ट में देखिए, किंग लुई 16 इज़ प्लानिंग टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लुई 16 ने प्लानिंग कर ली है कि वो क्या करने वाला है, टैक्सेस लगाने वाला है। टैक्सेस किस रूप में, राइजिंग द प्राइजेज ऑफ द ब्रेड, ठीक है। तो उसकी प्लानिंग सक्सेस होती है या नहीं होती, क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।